दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी एक्शन में है। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में 5वीं बार समन जारी होने के बाद भी पेश नहीं होने पर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। अब ईडी की शिकायत पर 7 फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर हाल ही में विपक्षी दलों के बड़े नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। आइए सुनाते हैं आपको कि कैसे उन्होंने सीएम केजरीवाल का जिक्र करते हुए किस तरह बीजेपी को घेरा। मैं लगातार ये कह रहा हूँ, आप इसको ईडी क्यों कहते हो भाई? ये ईडी नहीं है, बीजेपी है। मोदी जी और अमित शाह जी हैं, उनके इशारे पे ही होता है, उनके इरादे पे ही ये अपना इरादा बनाते हैं। आप एक भी राज्य बता दीजिए जहां विपक्ष मजबूत हो और उस पर ईडी या आईटी या सीबीआई या तीनों कसे कंजाना कसने की कोशिश को दबिश बनाने की कोशिश ना हो। तो मैं तो इस पूरे प्रश्न को ही खारिज करता हूं कि ये ईडी है ना साहब। जैसे आरएसएस इनकी वो संस्था है जिसको कहते हैं सांस्कृतिक संगठन, तो ये इनके आनुषंगिक संगठन है। ये इनकी लड़ाइयां लड़ते हैं, जहां कमजोर होते हैं वहां ईडी मजबूत होती है और ईडी मजबूती से प्रहार करने की कोशिश करती है। पहले दिन से ये साफ हो गया है कि मोदी सरकार, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स को पूरा दुरुपयोग हो रहा है। राहुल जी के खिलाफ, केजरीवाल के खिलाफ, जो इंडिया गठबंधन के पार्टियां हैं, घटक दल हैं अलग अलग राज्यों में, उनके मंत्रियों के खिलाफ, मुख्यमंत्री के खिलाफ, जहां की मिसाल के तौर से झारखंड में, तो ये स्वतंत्र संस्थाएं नहीं रही। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इशारे पर काम करते हैं और ये लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत बड़ा खतरा है। मैं तो बस बार बार एक ही बात कह रही हूँ और दोहरा रही हूँ, जिस तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, सीबीआई हो या इनकम टैक्स हो, तीनों के तीनों ने अपने घुटने टेक दिए हैं केंद्र सरकार के सामने। ये इंडिपेंडेंट एजेंसीज के लिए अच्छी सौगात नहीं है। आने वाले समय में अगर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं सरकारों पे या पॉलिटिकल राजनीति में आप इंटरफेयर करने लगते हो तो ये देश के लिए हानिकारक है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज अगर घुटने टेक दें तो जो भी केंद्र सरकार कर रही है, ये केंद्र सरकार का स्पॉन्सर्ड कार्यक्रम है और अरविंद केजरीवाल जी हों, हेमंत सोरेन जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, महाराष्ट्र में हमने देखा किस तरीके से संजय राउत जी को अरेस्ट करने का काम किया गया था। संजय राउत जी की जो बेल हुई थी उसमें क्लियरली ये लिखा था कि एक सिविल केस को क्रिमिनल बनाने का काम हुआ है और वो भी क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स केंद्र सरकार के खिलाफ है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से दुरुपयोग हो रहा है, पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, एक साथ मिलकर लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।